अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं बनाने जा रही थी कस्टर्ड। काफ़ी टाइम से मीठा कुछ नहीं बनाया था। खीर बनाई थी और उस दिन लौकी का हलवा बनाया था। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी जो एक दिन में ख़त्म हो जा रही थी। तो कुछ खाने के बाद, जैसे कभी आप जब मील खाइए, लंच करिए या डिनर करिए, उसके बाद मीठे की क्रेविंग होती है। तो ये कस्टर्ड जो है ये थोड़ा सा 2-3 दिन चल जाता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। तो फिर मैंने सोचा कि कस्टर्ड बना के रख देते हैं। आजकल बच्चे बड़ा मीठा मीठा कर रहे हैं तो ये 1-2 दिन तो इन लोग खा ही लेंगे, 1-2 दिन इन लोगों के लिए सही रहेगा। तो मैं वही तैयारी करने लगी कस्टर्ड बनाने की। रेसिपी तो आपको पता है, बड़ी इजी सी रेसिपी है और मेरे चैनल पर अपलोड भी है इसकी रेसिपी। बस कस्टर्ड में ऐड करने वाले जो आइटम्स होते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको कट करने में बड़ा मसला होता है। बस अगर ये कोई कट करके दे दे, आय हाय हाय, फिर तो मजा आ जाता है। फिर तो आप चाहे 10 किलो का कस्टर्ड बनाने को कहिए तो मैं बना के रख दूं। लेकिन ये कटिंग जो होती है, ये चॉपिंग कटिंग, इससे मुझे बहुत ज्यादा उलझन लगती है। उससे ये कटिंग और चॉपिंग वगैरह नहीं होती है। ये सब जब थी तो ये इसकी कस्टर्ड की पूरी कटिंग वही करती थी। पूरी कटिंग वो करके मुझे दे देती थी, मैं आराम से कस्टर्ड बना देती थी। और भी जो चीजें थी वो यशब बहुत अच्छे से कट करती थी। यशब की यशब को तो मैं मिस करती ही हूँ, लेकिन यशब की जो कटिंग है उसको मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। खैर, अब आने वाली है तो अब आ रही है 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन में क्या मेरी हेल्प करेगी, क्या कटिंग करेगी, 2 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। खैर, कस्टर्ड बनके तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट जाने से पहले खाना बना के जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट आप 1 घंटे के लिए जाएं या 4 घंटे के लिए जाएं, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पीछे घर वालों को बहुत तेज भूख लग जाती है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जब मैं मार्केट जाऊं तो मैं घर पे पूरा खाना, जो जिस टाइम भी मैं निकलूं, मतलब कि अगर दोपहर में निकलूं तो पूरा लंच तैयार करके निकलूं, अगर रात में निकलना है तो डिनर तैयार करके निकलूं, जिसमें वापस आने के बाद फौरन किचन में न जाना पड़े। तो मैं वही तैयारी करने लगी। दाल चावल बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, रोटी हेल्पर ने बना दी, और ये तो लंच की तैयारी हो रही थी। अभी ब्रेकफास्ट बचा हुआ है, तो ब्रेकफास्ट में सबको सैंडविच देने वाले हैं, तो सैंडविच भी बना रही थी साथ साथ। पहले इन लोगों को ब्रेकफास्ट देंगे, उसके बाद फिर मैं किचन को पूरा क्लीन कर दूंगी, और क्लीन करने के बाद फिर मैं अपनी तैयारी करूंगी और तैयार होके मैं मार्केट चली जाऊंगी। तो बड़ा टेंशन फ्री रहेगा। मतलब जब वहां पे मैं मार्केट में रहूंगी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ, घर जाके लंच तैयार करना है, या बच्चे भूखे होंगे, या किसी को भूख लगी होगी। ये सारी टेंशन नहीं रहेगी, ये सारा हेडेक नहीं रहेगा। नवंबर में है शादी, तो मैं उसी के सिलसिले में जा रही हूँ कपड़े खरीदने के लिए। ढेर सारे कपड़े बनवाने हैं, और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेडीमेड सूट नहीं लूंगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी शादियां रही हैं उसमें मैंने रेडीमेड सूट, मतलब रेडीमेड क्या, जो सूट आते हैं कुछ रेडीमेड होते हैं, कुछ स्टिच करवा लेते हैं, लेकिन सूट लेते थे। लेकिन इस बार मैं कपड़े लूंगी और कपड़े ले लेके अपने हिसाब से उनको स्टिच करवाऊंगी। इस बार मैं सूट नहीं लेने वाली हूँ। इस बार मैं अलग अलग सेपरेट लेंगे कपड़े, और कपड़ों को लेके उसके बाद फिर उसको अच्छे से डाई करवा के मैचिंग शेचिंग लगा के सूट बनवाना है मुझे। अगर आपके घर में भी किसी की शादी है, किसी रिलेशन में शादी है, किसी की होने वाली है, आपको भी कहीं जाना है, तो आप भी ट्राई करिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी वहां पे जाके, सारे डिजाइन, कलर, स्टेक, कपड़ा सब कुछ दिखाऊंगी। आप भी देखिएगा, हो सकता है कि आपको भी पसंद आए इस टाइप के सूट। और जब हम सिंपल सूट लेते हैं तो उसकी शॉपिंग तो एक दिन में हो जाती है। कुछ नहीं करना रहता है, सीधे दुकान पे गए, सूट पसंद किया, ले लिया, टेलर को दे दिया, 1 हफ्ते में टेलर स्टिच करके दे देता है, तो आराम से हफ्ते 10 दिन में आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन जब इस टाइप के कपड़े बनवाने होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें टाइम देना पड़ता है। कम से कम आप 1.5 महीने का मार्जिन लेके चलिए, क्योंकि कपड़े आप लेंगी, उसके बाद उनको डाई करवाएंगी, डाई कराने के बाद फिर उनकी मैचिंग शैचिंग तलाश करेंगी, फिर आप टेलर को देंगी, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो अगर आपको इस टाइप के कपड़े बनवाने होंगे तो आप पहले से मार्जिन रखिएगा, कम से कम 1 महीने का मार्जिन तो जरूर होना चाहिए। और अगर आपके घर में शादी है तो भाई दुल्हन के कपड़े तैयार करवाने हैं, तो उसके लिए तो 1.5 महीना भी कम है, तो उसके लिए तो 1.5 महीने पहले से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
इस बार मैं अपने भी कपड़े ऐसे ही स्टिच करवाऊंगी और अपनी दोनों बेटियों के कपड़े भी ऐसे ही सेपरेट सेपरेट ही स्टिच करवाऊंगी। अलग से कुर्ती लूंगी, अलग से उनका प्लाजो या लहंगा या गरारा जो भी होगा वो अलग से लूंगी और उसके बाद फिर उनको मैच करा के, उनको डाई करवा के, लेस वेस लगवा के फिर मैं तैयार करवाऊंगी और सब आपको दिखाऊंगी जब वो बन के आ जाएगा। फिलहाल अभी आप मेरे साथ चलिए मार्केट, मैं आपको ले चलती हूँ मार्केट और दिखाती हूँ कपड़े। इससे डल कलर नहीं, आप बोलो इतना एकदम शाइन करता हुआ दिखाइए। अरे इतना खराब रहा नहीं, तो और दूसरा मटेरियल। अगर आपको कपड़े का मटेरियल लेना है तो इस रोशन बाग से अच्छा कोई कुछ नहीं है, रोशन बाग से अच्छी जगह कोई नहीं है। रोशन बाग में आपको हर तरह के कपड़े, हर तरह के डिजाइन, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी और रोशन बाग में भी बहुत सी दुकानें हैं इस टाइप के कपड़ों की, लेकिन मुझे सिर्फ गुलशन की दुकान अच्छी लगती है। इनके यहाँ हर कलर के कपड़े होते हैं, सारी डिजाइनें होती हैं, सारे मटेरियल होते हैं, सिल्क में जितने भी आते हैं सब होते हैं इनके पास। शिफॉन, जॉर्जेट, जितने भी मतलब मटेरियल कपड़ों के होते हैं वो सारे और अच्छे होते हैं। और भी हमने दुकानों को पे देखा है रोशन बाग में, लेकिन जैसे कि उनके जो डिजाइनें होती हैं ना वो बड़ी चीप चीप सी हैं। इनकी वाली डिजाइनें, इनके यहाँ की डिजाइनें बड़ी डिसेंट होती हैं और इनके फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं, कलर्स, डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा यहाँ आने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी दिखाने वाले भैया हैं इनके बिहेवियर बहुत अच्छे होते हैं और इतना स्माइली ये लोग बात करते हैं अच्छे से, और बार्गेन करने जब होता है तो बार्गेन भी करते हैं। बस ये है कि आपको बार्गेन कराना आना चाहिए और बार्गेन करने में भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं, बस सुकून से वो जितना मतलब उनको रिजनेबल प्राइस में उनका नुकसान नहीं होता है उतने वो बार्गेन कर देते हैं। तो हम मेरे लिए तो ये फिक्स दुकान है, अगर मुझे मटेरियल चाहिए होता है तो मैं तो सीधे यहीं पे आती हूँ। ऐसे तो रोशन बाग में, पूरे रोशन बाग में आपको मटेरियल मिलेंगे सूट के और अब मिलेंगे आपके पसंद के मिलेंगे, लेकिन मुझे ये दुकान ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपके घर में शादी आने वाली है, अगर आप कपड़े खरीदने का सोच रही हैं तो आप इस टाइप का सिलवा सकती हैं, बनवा सकती हैं। आजकल इस टाइप के सूट के फैशन भी है और शादियों में जब कहीं घर की शादी हो तो इस टाइप के कपड़े अच्छे भी लगते हैं। सूट तो अच्छे होते ही हैं, सूट तो लोग पहनते ही हैं, हर जगह पहनते हैं, हर महफिल में पहनते हैं, लेकिन इस टाइप के कपड़े जो होते हैं जब घर के कोई फंक्शन होते हैं तो उसमें पहनने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब घर में कोई प्रोग्राम होता है, घर में कोई फंक्शन होता है तो मैं इसी टाइप के कपड़े बनवाती हूँ। मैं अलग अलग मटीरियल के अलग अलग स्टक लेके और उनको डाई करवा के उनको स्टिच करवाती हूँ। मुझे बहुत ढेर सारे कपड़े लेने थे क्योंकि बेटी का भी लेना है, अपना भी लेना है, मेहंदी का लेना है, माजे का लेना है, वलीमे का लेना है, तो काफ़ी ढेर सारे कपड़े की ज़रूरत है और भी आगे पीछे प्रोग्राम होते रहते हैं तो उनका भी चाहिए। तो मैं अलग अलग कपड़े पसंद कर रही थी और अलग अलग कटवा कटवा के रख रही थी। बहुत ढेर सारे पैकेट इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे सूटों की। अभी बहुत लंबी ये शॉपिंग चलने वाली है क्योंकि अभी तो सिर्फ आज तो मैंने कपड़े लिए हैं। आज जो मेरा काम था इसी में मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत टाइम लगा मुझे। मार्केट चले आओ तो बिल्कुल थक के जैसे आदमी चूर हो जाता है, लेकिन ये है कि भाई अगर शादी ब्याह है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो जो जो फैब्रिक मुझे पसंद आ रहे थे, जो जो कलर मुझे पसंद आ रहे थे, मैं उनको कटवा कटवा के अलग करते जा रही थी। और ये इनका कार्ड है, इनकी शॉप का, अगर आपको आना होगा तो आप आ सकती हैं। यहाँ पे आपको अच्छे कपड़े, अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। मेहंदी में पहनने के लिए, माजे में पहनने के लिए जो इस टाइप के झिलमिल झिलमिल से कपड़े होते हैं और जो शाइन करते होते हैं, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। और खुद से जब आप स्टिच करवाती हैं कपड़ा तो वो आपकी मनपसंद वो आपका सूट हो जाता है। उसमें आप अपने हिसाब से लेस लगवाती हैं, अपने हिसाब से आप उसको बनवाती हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। पैसे इसमें भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े महंगे महंगे थे। यहाँ पे 5-5 हज़ार के सूट थे और ये जो कपड़े मीटर्स में दे रहे थे उनके भी रेट हाई थे। कुछ 2,500 रुपये मीटर थे, कुछ 3,000 रुपये मीटर थे। कपड़े महंगे थे लेकिन डिज़ाइनें बड़ी प्यारी थी, कपड़े बड़े अच्छे थे, इनके डिज़ाइन और इनके कलर भी बहुत अच्छे थे। और आजकल जो कपड़े आए हुए हैं उनके अंदर, सबके अंदर आपको अस्तर लगाना पड़ेगा, सबके अंदर आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइनिंग वाले भी कपड़े इनके पास मौजूद थे। मैचिंग शैचिंग मतलब कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ये एक कंप्लीट शॉप है। इनके यहाँ हर चीज़ की आपको मैचिंग मिल जाएगी।
जो भी कपड़े आपको लेने हैं आप लेके उनकी मैचिंग लगा सकती हैं। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय। खाना लगा दीजिए।